किंजल चौहान। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि वैद ना खाटले, वैद हो ना खाटले, इनके जो डॉक्टर हो ने उसी के घर में बीमार लोग रहते हैं, ऐसे बोलते हैं हमारे में। तो सर जी तो हमारे डॉक्टर थे, तो मेरे को गायनिक प्रॉब्लम बहुत थे। जब भी सर हमारे घर में आते थे तो बोलते हम लोग तो कच्चा वाला खाते हैं, तो हम तो तभी चटनी भी नहीं बनती थी, खाली टमाटर दे देते थे, काकड़ी और फ्रूट्स खा लेते थे। क्योंकि तभी ऐसा नहीं था कि सब में जो कोई बीमार है उसके लिए, ऐसा नहीं था, वो उसका कुछ कर रहे हैं ऐसा था। घर में है तो भी मेरी शादी हो गई, फिर पहली बेटी हो गई, उसके बाद 3.5 साल की हुई, तभी जब भी मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो 2 महीने में मिसकैरेज हो गया। फिर दूसरी बार 3 महीने में 4.5 5 ऐसे 5 मिसकैरेज मेरा हो गया। फिर लगा कि चलो भगवान देंगे तो ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में कुछ बीमारी है, मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं था। भगवान देते हैं तो बच्चे देते हो, भगवान ही देते, ऐसा था। तो कुछ किया नहीं, दवाई ली, सब डॉक्टर के पास गए, जो पत्थर वैसे सब पूजे, कोई वेद है बोलते हैं तो वो भी किया, सब दवाई बवाई सब ली, लेकिन जो करना था वो नहीं किया। उसी टाइम प्रताप का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका 104 किलो वजन हो गया। तो 1 साल पूरा उसने, वो उसका एक्सपीरियंस बताएंगे, मैं मेरा कल। तो उसी के साथ में उसने चालू किया उसका वजन कम करने के लिए, उसके साथ में मैं और मेरी बेटी ने चालू किया। चालू कैसे किया? सुबह की चाय चालू, दोपहर का खाना भी चालू, एनिमा बंद, और जूस पीते थे साथ में, कच्चा भी, जो खीरा खाते, काकड़ी खाते, फ्रूट्स खाते, वो खा लेते थे। उसके साथ में दाल चावल रोटी दोपहर में, शाम को, और 2 टाइम चाय, सुबह और 4 बजे। जब भी बाहर जाती हूँ तो भी चाय चाहिए। 7 बजे घर में पहुँचती हूँ, 8 बजे पहुँचती हूँ तो भी चाय चाहिए। चाय बाहर का पीती हूँ तो भी सर में दर्द होता था, और घर में आके वोमिटिंग करती थी, इतनी चाय की आदत थी। तो जब भी सर का पहले 1 दिन का होता था सेमिनार, तो 5 4:30 5 बजे तक चलता था, तो मैं कभी भी जाती नहीं थी, क्योंकि मेरे को चाय की आदत है। बाहर है तो भी नहीं जाती थी, क्योंकि सेमिनार में चाय तो मिलेगा ही नहीं, सर में दर्द है तो फिर, तो वो अकेले जाते थे, मैं कभी नहीं गई। उसके साथ में जब भी चालू किया, फिर दोबारा मैं 5 मिनट के बाद जब भी फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, तो उसके साथ में थोड़ा 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 खाती थी, एनिमल नहीं करती थी। फिर दूसरी बेबी का बर्थ हो गया, वो नॉर्मल से एकदम से सरस हो गई। और मेरा क्या था, जब भी मैं प्रेग्नेंट रहती थी तो एनिमेशन में जैसे सब पूरा 9 महीना सोती रहती थी, बस डॉक्टर बोलते हैं आप आराम करो, बेड रेस्ट करो। तो जैसे लगता है कि मैं बीमार हुई, ऐसा होकर मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ता था। और भगवान को भी प्रार्थना करती थी कि भाई जो भी बच्चा देना है वो सही सलामत से, मतलब कि मैं चलती फिरती रहूं और मेरा आराम का टाइम निकल जाए, ऐसा मैं भगवान को प्रार्थना करती थी। तो जब भी दूसरी बेबी के बाद फिर वो 1.25 साल की हो गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो 4 महीना मुझे हो गया, तो मुझे खुद को भी पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और डॉक्टर को जब भी दिखाया तो बोलते हैं 4 महीना कंप्लीट हो गया, बालक मतलब बच्चा भी एकदम रेडी है। तो 5 महीना फिर आराम किया और जय का बर्थ हो गया। और जय के बर्थ के बाद फिर 3 3.5 महीने का जब भी हो गया, मैं एनिमा नहीं लेती थी और चाय पीती थी। देखो वो सुनो जरूर, क्योंकि कचरा डालती हूँ और निकालती नहीं हूँ, पूरा कचरा ज़्यादा रहा। और जब भी 3.5 महीने का जय हो गया, मेरे बेटे का नाम जय है, तो उसको हिस्टीरिया आने लगी। अब एक तो बच्चे को भगवान ने कितने 12 साल के बाद फिर दिया बच्चा, तो हिस्टीरिया आने, मैं डर गई एकदम से। और प्रताप को बोला कि मैं तो डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। तो बोलता है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तू खाना चेंज कर। मैं बोली नहीं। फिर वो, मैं बोली आप आए या ना आए मैं तो जाऊंगी। फिर मैं अकेली डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने चेकअप किया, बोलता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और होता था भी कभी, जब भी मैं कुछ ऐसा गैस करने वाली जो खाना खाती हूँ तभी उसको हिस्टीरिया आती थी। तो
तो बोले कुछ डॉक्टर भी बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको और चेकअप करना है तो दूसरे डॉक्टर के पास आप लेके जाइए और चेकअप कर लीजिए। उसी टाइम अंकल और आंटी आए, कुछ हमारा रिलेशन फंक्शन था, तो तभी मैं नहीं गई थी। और प्रताप गए थे तो बोले किंजल क्यों नहीं आई। फिर सर को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। फिर सर बोले कि प्रताप बोले कि सर आप घर में आओ काका और किंजल को समझाओ कि वो दवाई मत ले, जय को मत बताने जाए। मैं बोली नहीं, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि 12 साल के बाद भगवान ने एक बच्चा दिया था, लड़का दिया था। तो फिर मैं अंकल आए और बोले कि तू दूध जय को क्या देती है, तेरे दूध के सिवा तो कुछ देती नहीं हो और खाता भी कुछ नहीं है, तो उसके पेट में क्या जाता है, तेरा ही कचरा जाता है, तो तू एनीमा करती है। मैं बोली नहीं। तो चाय छोड़ी नहीं। तो बोलता है तेरे बच्चे को ठीक करना है तो एनीमा चालू कर और चाय छोड़ दे। तो मैं बोली वो तो नहीं होगा। तो बोलता है 1 महीना तू कर ले, 1 महीने के बाद फिर जो भी होता है फिर तू दवाखाने में लेके जाएगी तो मैं साथ में आऊँगा बस। मैं बोली ठीक है, 1 महीना आपका फिर मेरा। उसी टाइम फिर मैंने एनीमा चालू किया और जय 3 महीने का 3.5 महीने का था, तो उसको भी हम लोग ने इतना पानी लेके एनीमा दिया और तब से कभी भी उसके हिस्टीरिया भी नहीं आए। और अभी ठीक से 17 साल हो गया है और खुद वो भी यही दूध बाहर का भी नहीं दिया है उसको, हमारे घर में भी दूध नहीं आता है और एनडीएस का वो मॉडल है। तो तब से मैंने भी एनीमा चालू किया। मैं अब इसीलिए सबको वही बोलती हूँ, आप कच्चा खाओ या ना खाओ लेकिन एनीमा जरूरी है और चाय छोड़ना भी जरूरी है। तभी से चाय छोड़ी है, अभी कभी भी चाय पी नहीं हुई। और एनडीएस की जो रेसिपी है वो बच्चे को खिला खिला के सब सीखा है। तो आप सब बस यही हमारी दुआ है कि आप जुड़े रहिए एनडीएस में।